नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का हमारे परिवार एग्जाम विद मी में स्वागत है। मेरा नाम है हिमांशु त्रिपाठी। आप सभी लोग जैसे मुझसे पहले से ही परिचित हैं, मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूं। प्यारे दोस्तों, हमने रामबाण नामक अपने बैच में एसएससी से रिलेटेड सारी तैयारी कराने की बात सोची हुई है और उसमें से मैं आपको मैथ्स की दोनों प्रकार की मैथ्स पढ़ाऊंगा, जिसमें से आपकी अंकगणित भी होगी, इसके अलावा बीजगणित और रेखा गणित वाली भी होगी। कहने का मतलब अर्थमेटिक और एडवांस दोनों प्रकार की मैथ्स पढ़ाऊंगा। अब बात करते हैं कि इसको किस प्रकार से हम पूरा करेंगे 2 महीने के अंदर। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा कॉन्सेप्ट को ना देख करके, कॉन्सेप्ट तो बताता ही जाऊंगा, लेकिन साथ साथ हम लोग कोशिश करेंगे प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर सके। आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि एसएससी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। सन 2022 में करीब 20,000 पद है। शानदार मौका है हम सभी के लिए। तो इन पदों में हम सभी लोग को सेलेक्ट होने के लिए अच्छे से अच्छी मैथ आनी जरूरी है। आप सभी जानते हैं प्री के लिए 50 नंबर का पोर्शन है, मेंस में भी यही कहानी है। तो मैथ्स तो कम रही नहीं आपकी, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करें कि ज्यादातर हम देखते हैं कि मेंसुरेशन से, समझ रहे हैं ना आप, एडवांस लेवल में मेंसुरेशन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एसएससी के। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हो सके वो आपको कंप्लीट कराया जाए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्जाम विद मी में आप सभी का स्वागत है। हम सभी लोग आपकी आकांक्षाओं को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जब हम मेंसुरेशन की बात करते हैं, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाओ, दिखाई नहीं दे रहा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो प्यारे दोस्तों, मेंसुरेशन की बात करें तो हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन आपका 2 पार्ट में पढ़ाया जाता है। पहला तो 2D में, दूसरा आपका 3D में। अच्छा, अब 2D में अलग चैप्टर है, जिसमें से आपका आयत हो गया, वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया, त्रिभुज के कई टाइप होते हैं, समलंब हो गया, ये सारी चीजें 2D में आ जाती हैं। 3D में आपका क्या आएगा? 3D में प्यारे दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ पहले 3D पढ़ा दो, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स बोले थे सर 3D को पढ़ाइए, पहले थोड़ा 3D देख लीजिएगा। तो मैं सोच रहा हूँ 3D ही तुम लोग को पहले पढ़ाऊं और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊं। तो 3D की बात करें प्यारे दोस्तों, तो 3D में हमें क्या समझना है? हमें देखना है कि 3D में 6 टाइप से मुख्यतः चीजें पूछी जाती हैं। कौन कौन सी पूछी जाती हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं क्या क्या है वो चीजें। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे, हम देखिए मैं क्या बना रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, बड़े ध्यान से समझिएगा। बताइए ये क्या बन रहा है? ऐसे, और देखेंगे इसको हमने यहां से मिलाया, इसको हमने यहां से मिलाया, इसको हमने यहां से मिलाया, इसको हमने यहां से मिलाया। इसे बोलते हैं प्यारे दोस्तों क्या? क्या बोलते हैं? बिस्किट? नहीं, घनाभ। इसे बोलते हैं क्या? घनाभ। घनाभ या फिर क्यूबॉइड। दूसरे की बात करें, इसके अलावा और क्या आता है? इसके अलावा और प्यारे दोस्तों पूछा जाता है आपसे क्यूब। क्या पूछा जाता है? क्यूब पूछा जाता है। देखेंगे आप इससे क्यूब, ये देखिए आपका क्या बन गया? क्यूब बन गया। इसके अलावा तीसरी चीज आपसे और क्या पूछ सकता है? इसके अलावा आपसे और पूछ सकता है, ये आप लोग देख रहे होंगे मैं बनाने की कोशिश क्या कर रहा हूं इस टाइम पर। मैं बनाना चाह रहा हूं एक सिलेंडर। क्या बनाना चाह रहा हूं दोस्तों? सिलेंडर। सिलेंडर कुछ ऐसा होता है ना? बोलेंगे आप हाँ होता है सर, ऐसा ही होता है। एक सिलेंडर हो गया, ये आपका घनाभ हुआ, ये आपका घन हुआ, और इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? घन। और इधर इसको बोलते हैं हम लोग बेलन। क्या बोलते हैं? बेलन बोलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, पहले इनको समझ लेते हैं, इसके बाद आगे की चीजें देखेंगे। तो घनाभ की बात करें तो घनाभ का सबसे पहले हम लोग आयतन देखते हैं। अब घनाभ होता कैसा है प्यारे दोस्तों? आप इससे समझिए, इससे समझिए। ये क्या है? ये आपका एक तरीके से घनाभ का काम कर रहा है। क्या? इसको घनाभ क्यों कहें हम? ये एक तरीके से आप समझेंगे कि एक आयत ले लीजिए। क्या ले लीजिए? आयत। और आयत में क्या दे दे हम? थोड़ा सा ऊंचाई दे दे। क्या दे दे? ऊंचाई दे दे।
आयत, आयत के साथ हम क्या दे दे, थोड़ा सा ऊंचाई दे दे, तो मतलब इसमें तीन विमाएं हो गई ना, एक लंबाई हुई आपकी, एक यहाँ पे चौड़ाई हुई, और ये आपकी क्या हुई, ऊंचाई हुई। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तब इसमें आयतन बनने लगता है। क्या बनने लगता है, आयतन। तो हम इसमें क्या कहेंगे कि घनाभ का आयतन, देखेंगे ये आपकी, इसे यदि मैं मान लूं कि ये देखिए ये पूरी ही कितनी है लंबाई, इसे मान लेते हैं l, ये पूरी इसकी क्या है चौड़ाई, इसे मान लेते हैं b, और ये आपकी क्या दिख रही है, ये आपकी दिख रही है ऊंचाई, इसे मान लेते हैं क्या h। जब हम इसे h मान लेते हैं, ये हो गया l b h। तो आयतन प्यारे दोस्तों निकलता है आपका जो क्षेत्रफल हो, लंबाई और चौड़ाई से क्षेत्रफल निकलेगा l इंटू बी, यहां से तो क्षेत्रफल निकल आएगा, लेकिन अगर मैं इसमें ऊंचाई का भी गुणा कर दूं इंटू h, तो ये आपका क्या बन जाएगा, आयतन बन जाएगा। सभी लोग समझे, समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को। चलिए अब कभी कभी क्या करता है, वो आपसे पूछ लेगा चारों दीवालों का क्षेत्रफल बताइए, घनाभ के चारों दीवालों का क्षेत्रफल बनाइए बताइए। कभी कभी घनाभ बोलता नहीं है, आपसे कह देगा कमरे की चारों दीवालों का क्षेत्रफल बताइए। कमरे ही तो होते हैं भाई, कमरे ही तो समझो। मान लेते हैं कि ये पूरा एक कमरा है, तो कमरे में एक क्या होगा, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, यही तो होंगे ना। तो अब चारों दीवालों की जब बात किया जाए तो देखेंगे, एक मान लेते हैं दीवार आपकी ये हो गई, इससे समझ में आएगा आप लोगों को। एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा, इससे आपको समझ में आएगा। मान लेते हैं ये आपका कमरा है, देखिएगा ये आपका कमरा है, तो एक तो आपकी पूरी ये इधर वाली दीवार हो गई, ठीक है, एक आपकी ये वाली दीवार हो गई, एक आपकी ये दीवार हो गई, और एक आपकी ये दीवार हो गई। चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपसे पूछेगा। तो इन दीवारों को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप देखेंगे कि यदि ये आपकी L थी, लंबाई थी, ये पूरी लंबाई थी, ठीक, लंबाई में हमने किसका गुणा किया, ऊंचाई का। जैसा ये सेम है वैसे ही पीछे यहां भी सेम है, लंबाई प्लस इंटू ऊंचाई, यहां से उसका इस दीवार का क्षेत्रफल आ गया इस दोनों का, इन दोनों का। अब रही बात इसकी, तो ये तो हमने चौड़ाई मानी है ना, चौड़ाई और ऊंचाई, इसी तरह से यहां चौड़ाई ऊंचाई, तो यहां भी चौड़ाई और ऊंचाई। बात समझ रहे हो ना। तो मैं क्या करूं कि अगर मैं इसको कहूं कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, देखिए एक तो सबसे पहले ये आपका क्या मिला, यहां पर ऊंचाई और लंबाई, इसी तरह से यहां भी ऊंचाई और लंबाई, तो दो बार L इंटू एच प्लस इसी तरह से दो बार एक इधर का और एक इधर का, चौड़ाई और ऊंचाई, तो एक सेकंड, दो बार B इंटू एच, तो देखेंगे 2LH प्लस 2BH, तो इसमें देखिए 2H कॉमन हो जाएगा और बचेगा क्या, L प्लस B। आप लोगों ने पढ़ा होगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, दो लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। हमें किसी भी सूत्र को याद नहीं करना प्यारे दोस्तों, आपको 80% सूत्र याद नहीं करने पड़ेंगे, मैं आपको यहीं से सब सिखा दूंगा। रहेगी 20%, हाँ उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे चारों दीवारों को हो गया। कभी कभी क्या कर देता है, कह देता है संपूर्ण सभी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सभी का पूरा। तो पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको भी यहां से हटा देते हैं। संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। तो देखेंगे संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए अभी तक हम कमरे की क्या करते थे, चार दीवारें लेते थे, इस बार हम उसकी छत और उसकी फर्श भी लेंगे, समझ रहे हो ना, उसकी छत और उसकी फर्श भी लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा 2L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू L। ये आपने पढ़ा होगा हमेशा, लेकिन ये तो पढ़ा तो है, लेकिन ये निकला कहां से सर, ये निकला ऐसे कि देखेंगे अगर ये कमरा था, मान लेते हैं ये इसकी नीचे की फर्श है, तो फर्श में एक लंबाई होगी एक चौड़ाई होगी, पूरी फर्श का क्षेत्रफल निकल आएगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना, आप बोलेंगे हाँ, ठीक। इसी प्रकार से ये तो हमने निकाल के रख रखा है, पहले से रख लिया है, और लंबाई और चौड़ाई यहां से मिली, लंबाई और चौड़ाई यहां से मिली, बात समझना। इसको मैं यहां पे आपको डिफाइन किए दे रहा हूं। चारों दीवारों का आपने क्षेत्रफल अभी निकाला था 2HL प्लस
बी। लेकिन हमें अब छत और फर्श का भी चाहिए, और छत और फर्श कहां से निकलेगी? वो निकलेगी आपकी लंबाई और चौड़ाई का 2 बार गुणा करने से, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई से एक फर्श निकल आती है, पूरी क्षेत्रफल निकल आता है ना। बिल्कुल सेम छत भी इतनी ही होती है ना, तो वहां से भी इसी प्रकार से लंबाई और चौड़ाई होगा। तो इसमें 2 बार हम क्या कर सकते हैं, L इंटू बी। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन करूं तो 2HL प्लस 2HB प्लस 2LB यही निकला ना। बस आप 2 कॉमन ले लीजिए, बचा क्या, HL प्लस HB प्लस LB। देखेंगे LB इंटू B इंटू H ये लिखा हुआ है, B इंटू H इंटू H इंटू L ये निकल आया ना। तो समझ में आया ना कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहां से निकलेगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहां पर पृष्ठ समझ लीजिएगा, यहां पर क्या है, पृष्ठ लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि घनाभ क्या है। समझ गए ना। चलिए एक काम करते हैं कि इसको बेलन को भी मैं आपको आगे पढ़ा दूंगा। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं क्योंकि जगह नहीं बच पा रही है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे देखेंगे, यहां से लगा करके यहां और ऐसे, ये आपका क्या हो गया, पूरा हो गया घनाभ। अब बात करते हैं घन की। किसकी बात करते हैं बच्चों? अब बात करेंगे हम लोग किसकी, घन की। घन यानी पासा। अब बचपन में पासा खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? खेलते हैं ना। जिसकी लंबाई, जिसकी चौड़ाई और जिसकी ऊंचाई सब कुछ समान हो, वही क्या है, आपका घन है। तो घन का जब देखेंगे तो इसके आयतन की बात जहां करेंगे, आयतन, वॉल्यूम, तो आप जानते हैं मैंने क्या बताया था कि क्षेत्रफल में यदि मैं ऊंचाई का गुणा कर दूं तो वहां से आयतन निकल आएगा। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई और चौड़ाई का गुणा करके। तो लंबाई इसकी क्या है, a, चौड़ाई इसकी क्या है, a, और ऊंचाई भी इसकी क्या है, a। चूंकि घन होता ही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबकी बराबर है, अगर इसको a मान लूंगा इसको भी a मान लूंगा तो ये भी a ही होगा। तो आयतन होता क्या, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। कहने का मतलब a इंटू a इज इक्वल टू कितना निकला, AQ। निकला या नहीं निकला? चलिए अब बात करें इसी प्रकार से चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जब चारों दीवारों की क्षेत्रफल की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि पूरा एक अगर क्षेत्रफल हमें किसी चीज का निकालना हो तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा करते हैं ना। तो लंबाई और चौड़ाई इसकी क्या है, a इंटू ए मतलब a स्क्वायर। अच्छा, अब 4 दीवाले में कितने दीवालें मतलब होती है, 4 ही दीवाल तो हुई ना 4 दीवालों में, तो इसमें 4 का और गुणा कर दो तो क्या निकला, 4a स्क्वायर। इसी प्रकार से पूछा जाए संपूर्ण क्षेत्रफल अगर बात की जाए तो संपूर्ण क्षेत्रफल में क्या, फर्श और अर्श दोनों आ जाएंगी, तो आपका क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। प्यारे दोस्तों हम लोगों को इसी प्रकार से मेहनत करनी है कि हम लोग फर्श से अर्श तक पहुंचे। समझ रहे हो ना। तो लगातार मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ने ही से तो चीजें कंप्लीट होंगी या ना। बोलो भाई, सही बोल रहा हूं ना मैं। चलिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको घन और घनाभ दोनों अच्छे प्रकार से समझ में आ चुका है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या चीजें होती हैं आपकी 3D में। तो 3D में अभी आपने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था कि मैंने बनाया था एक आपका सिलेंडर यानी बेलन। अब बेलन होता कैसा है प्यारे दोस्तों, ऐसा होता है। ऐसा कुछ देखने को मिलता है, हमको देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? आप बोलेंगे हाँ सर मिलता है। अच्छा चलिए, अब बेलन की बात करें तो प्यारे दोस्तों ये जो होती है ये यहां से लगा करके इसका आधा, इसे हम आर बोलते हैं, डिनोट करते हैं आर। और ये जो इसकी ये पूरी यहां तक दी होती है इसको क्या बोलते हैं, एच, ऊंचाई बोलते हैं। आर मतलब त्रिज्या, एच मतलब ऊंचाई। ठीक है, अब फिर वही चीज आई कि बेलन का वक्र पृष्ठ। अब बेलन के वक्र पृष्ठ की बात करें तो आप देखेंगे इसका वक्र पृष्ठ कैसे निकालें हम। वक्र पृष्ठ आखिर होता क्या है, तो देखिए ये जो मेरा मार्कर है ना, देख रहे हैं ना मार्कर, इसको मैं देखिए जमीन में इस प्रकार से डालूंगा, इस प्रकार से इसको बेलित करूंगा। देख रहे हैं ना, इसको मैं बेलनाकार तरीके से ढनगा रहा हूं, ये ढनकते हुए नीचे जा रहा है और इसका जो पार्ट जमीन में टच करेगा
जो दीवारें इसकी जो जमीन में टच करेंगी यही इसका क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ कहलाएगा। तो आप कहेंगे कि ये पूरा पार्ट आपका टच कर रहा है, लेकिन आपकी इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट ये दोनों बच जा रहे हैं। कहने का मतलब यदि आप ले लीजिए एक बॉटल, क्या ले लीजिए, एक बॉटल ले लीजिए, या फिर आप एक ले लीजिए टंकी, पानी वाली टंकी देखे हो, उसको तुम ढनगा दो तो ढनकता हुआ चला जाता है कि नहीं चला जाता है। जो ढनंग रहा है और जो पार्ट टच कर रहा है जमीन से ढनकते हुए, वो समझ लो पूरा वक्र पृष्ठ है। समझे कि नहीं समझे। और अगर एक एग्जांपल दूं, देखे होंगे कि आजकल गांव के लोग कुछ ज्यादा ही स्मार्ट होते हैं। कैसे स्मार्ट होते हैं, अब देखेंगे वो लोग क्या करते हैं कि सिलेंडर को नीचे ढनगाते हुए नीचे की ओर ले जाते हैं। कहीं भी अगर लेके जा रहे हैं, उठा करके नहीं जाते हैं, आप लोगों से चालाक होते हैं वो लोग। तो जब ढरगा करके लेके जाते हैं तो जो पार्ट टच होता है तो वही आपका क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ कहलाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए। अब ये जो वक्र पृष्ठ है, अगर मैं इस बेलन को बनाऊं ऐसे करके, तो ये जो ये पार्ट है इधर का, ये पार्ट आपका जो ये इस तरह से आपका ये बना हुआ है, ये पार्ट इस प्रकार से, तो इसका कैसे निकलेगा। इसका क्षेत्रफल हम ऐसे निकाल सकते हैं कि आप जानते हैं कि वृत्त की ये क्या होती है, परिधि, सॉरी हाँ, वृत्त की क्या होती है, परिधि। और परिधि किस प्रकार से निकलती है, 2 पाई आर से। किससे निकलती है, 2 पाई आर से। किससे निकलती है बच्चे, 2 पाई आर से निकलती है। तो हम जानते हैं कि ये 2 पाई आर, ये क्या है, ये 2 पाई आर, ये पूरा क्या है पार्ट आपका, ये 2 पाई आर है ना। और इसमें जैसे ही मैं पूरी ऊंचाई का गुणा कर दूंगा ना, तो आपकी ये जो पूरी वक्र पृष्ठ है आपका निकल आएगा। समझ गए या नहीं समझ गए, बोलो। अब याद करने की जरूरत रही, बोलो भाई, जरूरत रही, नहीं रही ना। चलिए अब बात करते हैं बेलन के आयतन की। किसकी, बेलन के आयतन की। आयतन, अब मैंने क्या बताया था आयतन के लिए, मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल में अगर ऊंचाई का गुणा कर देते हैं तो हमेशा आयतन मिल जाता है। बताया था कि नहीं बताया था। तो बस फिर क्षेत्रफल इसका कैसे निकालते हैं। एक गोले का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है। अगर नहीं होता है तो डूब मरो। ये अगर इतना नहीं जान पा रहे हो तो फिर डूब मरो तुम लोग, ठीक है। होता तो है भाई, है ना। और इसमें क्या करना है हमें, h इसका गुणा कर देना है। तो क्या निकल के आया, पाई आर स्क्वायर h। निकल आया या नहीं निकल आया। बेलन का वक्र पृष्ठ भी आ गया, बेलन का आयतन भी आ गया, रहा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अब बेलन की संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे प्यारे दोस्तों। अभी तक हमने वक्र पृष्ठ केवल पढ़ा है, रही बात संपूर्ण पृष्ठ की, तो मैंने बताया था आपसे कि जो सिलेंडर था ना, सिलेंडर की जो दीवारें थी वो तो टच में आ रही थी, रह क्या जा रहा था, इधर का पार्ट और इधर का पार्ट। यदि बोतल भी ढनकाते हैं तो रह क्या जाता है, बोतल का ढक्कन और जो नीचे की तली होती है। तो इसको भी अगर काउंट कर लिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम वक्र पृष्ठ में 2 पाई आर एच में अगर इस गोले का भी एरिया और इस गोले का भी एरिया ले ले, कहने का मतलब अगर किसी टंकी का ढक्कन भी ले ले और उसकी तली भी ले ले, तो पूरा संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 2 पाई आर एच आपका वक्र पृष्ठ हो गया। इसमें क्या करें अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इसका हुआ, पाई आर स्क्वायर इसका हुआ, पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। हुआ या नहीं हुआ। देखिए 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, ले लीजिए हमने कॉमन 2 पाई आर, बचा क्या, h प्लस आर। बोलो भाई, यही तो इसका फार्मूला है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का। किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई, किसी को दिक्कत नहीं हो तो मैं आगे बढ़ता जाऊं। यहां तक उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। ऐसा कीजिए, इसको नोट कीजिए, हम फिर तुरंत आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा।
आगे बढ़ा जाए। चलिए अब आगे देखेंगे प्यारे दोस्तों, तो आपने घन पढ़ा, घनाभ पढ़ा, बेलन पढ़ा, अब पढ़ते हैं हम लोग शंकु। तो माफ कीजिएगा, शंकु की बात करते हैं प्यारे दोस्तों। तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, मैं भी और उसको क्लियर कर दे रहा हूं। ये है आपका क्या, उल्टी आइसक्रीम। क्या है आपकी ये, उल्टी आइसक्रीम। अब यही उल्टी आइसक्रीम आप किसका काम करती है, शंकु का काम करती है। अच्छा, ये जो शंकु होता है ना प्यारे दोस्तों, तो इसमें ये जो है आपकी सीधी ये ऊंचाई होती है। ये क्या होती है, आपकी ऊंचाई होती है, ठीक है। ये आपकी ऊंचाई हुई। और जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं हम एल। इसको क्या बोलते हैं, एल। और ये क्या है आपका, इसे बोलते हैं आर, रेडियस हो गई। तो पूछेगा शंकु का वक्र पृष्ठ, क्या पूछेगा, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो इसको याद कर लीजिए, ये होगा पाई आर एल। क्या होगा ये आपका, पाई आर एल। बस इसको आप याद कर लीजिए। इसके बाद हम बात करें शंकु का आयतन। अब शंकु का आयतन क्या होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखेंगे मैंने बताया था जो भी आपका, आप ऐसा कीजिए, आप देखेंगे ये क्या है आपका, मैं बता देता हूं, ये आपका क्या है, बेलन। बेलन में यदि आप उसकी ऊंचाई से ऐसे करके ऐसे एक शंकु डालेंगे ना, तो ये आपको 3 पार्ट में डिवाइड होता हुआ दिखाई देगा। कहने का मतलब अगर मैं पानी भर दूं इसमें और इसी तरह से शंक्वाकार कोई चीज रख दूं, तो जो शंक्वाकार चीज के अंदर जो पानी होगा ना, वो इस पार्ट और इस पार्ट के बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब ये 1/3 पार्ट इसका निकल के आएगा पानी का। कहने का मतलब अगर यहां पर टोटल 30 लीटर पानी आता है इस पूरे बॉटल में, तो 10 लीटर यहां आएगा, 10 लीटर यहां आएगा, 10 लीटर यहां आएगा। कहने का आयतन समझे कि नहीं समझे। तो ये क्या समझ में आया कि बेलन का यदि हम आयतन निकाल लें पाई आर स्क्वायर एच, तो उसमें क्या करें, इसका 1/3 कर दें। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझे या नहीं समझे, कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ भाई। समझ गया कि नहीं समझ गया। शंकु का वक्र पृष्ठ भी पता चल गया, शंकु का आयतन भी पता चल गया। अब बात बची शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। जब शंकु के संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ किस प्रकार से निकलता है। ये जो पूरा वक्र पृष्ठ है ये निकाल ले। वक्र पृष्ठ क्या है, पाई आर एल प्लस, अब इधर का एरिया भी निकाल ले, नीचे वाला। तो ये क्या होता है, गोले का एरिया पाई आर स्क्वायर। इसको क्या कर दें, मिला दें। तो पाई आर आपका कॉमन हो गया, बचा क्या, एल प्लस आर। पाई आर एल प्लस आर, ये आपका क्या हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। समझ गए आप लोग, किसी को कोई दिक्कत भाई। ये आपका निकल गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। ये है आपका आयतन और आपका ये क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो इसको नोट कीजिए जरा आप सभी लोग, इसको आप सभी लोग क्या करें, नोट कर लें। चलिए भाई आगे बढ़े। आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों, तो आगे आ जाता है आपका क्या, गोला। ये है आपका गोला। इसके अलावा एक आ जाता है आपका क्या, एक आ जाता है आपका अर्ध वृत्त। एक आपका आया वृत्त
और एक आपका क्या आया, अर्धवृत्त। इनको समझते हैं वृत्त क्या है। तो प्यारे दोस्तों, आप सबसे पहली चीज तो ये समझिए कि जो आपका वृत्त होता है ना, तो इसके लिए आप वृत्त का संपूर्ण पृष्ठ होता है आपका, इसके अलावा वृत्त का आयतन ये होता है। यहां पर अर्धवृत्त में बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का संपूर्ण पृष्ठ और अर्धवृत्त का आयतन। तो भाई वृत्त का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है दोस्तों, 4/3 पाई आर क्यूब। इसके अलावा 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या होता है, वृत्त का संपूर्ण पृष्ठ। अच्छा, वृत्त का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इस, अब देखो ये क्या है, ये एक है अर्धवृत्त। जब ये एक अर्धवृत्त है तो इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा उसी का, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक। अच्छा, वृत्त का संपूर्ण पृष्ठ कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का संपूर्ण पृष्ठ होगा 3 पाई आर स्क्वायर। आप बोलेंगे कि अर्धवृत्त का जब ये 4 पाई आर स्क्वायर है तो इसका आधा होना चाहिए। तो आधा तो हुआ, मैं देखिए आपको बता देता हूं, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं इसको अच्छे से, आप इसको समझ लीजिए। आप इसको ऐसे समझिए कि देखिए ये तो 2 पाई आर तो हुआ, 2 पाई आर स्क्वायर तो हुआ, ठीक है, आधा इसका। लेकिन पाई आर स्क्वायर ये ऊपर का पार्ट भी तो रह गया या नहीं रह गया, तो प्लस पाई आर स्क्वायर, तो यहां से कितना निकला, 3 पाई आर स्क्वायर। पीछे यहां तक दिख रहा है, दिख रहा होगा। तो ये कितना निकला आपका, 3 पाई आर स्क्वायर। चलिए, तो आप लोग यहां तक अच्छी तरीके से समझ गए हैं। प्यारे दोस्तों, आज आपको मैंने सारे सूत्रों का डिस्कशन कर दिया है, आप सभी लोग अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप सभी लोग को समझ में आई होगी। कल से हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे, उनसे जैसे घन के भी करेंगे, घनाभ की भी करेंगे, उन दोनों से मिला करके जो बनते हैं उनको भी करेंगे। तो आपकी 3D की क्लासेस 3 से 4 दिन में हम समाप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेंसुरेशन आपका 1 सप्ताह में समाप्त हो जाए। हम प्रयास करेंगे कि 3D आपका दीपावली से पहले ही हो जाए, इसके बाद हम आगे आपको पढ़ाते चले जाएं। प्यारे दोस्तों, दीपावली की आप सभी को अभी से शुभकामनाएं। कल शायद धनतेरस है, धनतेरस की भी शुभकामनाएं। आप सभी लोग, कल भी आपकी क्लास इसी टाइम पर होगी, सभी लोग जुड़ते रहिए। वीडियो के नीचे लिंक होगी टेलीग्राम की, तो उससे जरूर जुड़ें। आपको रिलेटेड सारी जानकारियां PDF वगैरह उसी में आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। शेयर करते जाएं हमारे वीडियोस को, इसी तरह से अपना प्यार बनाते रहें। सभी को जय हिंद, जय भारत।